इन लोगों को सिर्फ चंद रोटी कमाना और खाना है। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत की जात को निशाना बनाना है, वरना कौन भीख देगा इसको, कौन पार्टी का टिकट देगा। हुजूर को गाली दें, पार्टी का टिकट मिल जाए। हुजूर को गाली दें, चंद सिक्के पे उसको तौल दिया जाए। एक फैसला जमीर के खिलाफ कर दें, पार्लियामेंट की एक सीट मिल जाए। ऐसे जलील जहां लोग रहें वहां क्या इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं जो एक मामूली सी सीट के बदले में इंसाफ का गला घोट डाले। मैं तुम्हारी कदर उस वक्त करता जब तुम कुर्सी को ठोकरा देते और कहते नहीं, जमीर की आवाज को मैं नहीं दबा सकता, इंसाफ का खून नहीं कर सकता। तो जब तक यह दुनिया हिंदुस्तान की तारीख रहती, जस तेरे इस जुमले का इस्तेमाल होता, दुनिया में इसका चर्चा होता। उन्होंने कुर्सी को ठोकर मार दी मगर इंसाफ का खून नहीं किया। एक कुर्सी के लालच में इंसाफ का खून कर दिए। कितने दिन तक कुर्सी पे बैठेगा? 2-4 साल के बाद निकलेगा दिल्ली से, सीधे भागेगा गुवाहाटी असम, कोई पूछने वाला ना होगा। हिंदुस्तान का एक जलील आदमी माना जाएगा कि जिन्होंने कुर्सी की खातिर इंसाफ का खून कर दिया हो। ऐसे लोग हैं चंद रोटी सिक्के करने कमाने के लिए तरह तरह की गंदी से गंदी बातें बोलते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम मुस्तफा को क्या जाने? फरिश्तों के सरदार से पूछ मुस्तफा कौन है। फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन कहते हैं कल्लब तो मशारिक़ल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबलहा व सहलहा। हुजूर मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, मैंने इस पे मैदानी पहाड़ी इलाके की खाक छान डाली, मगर आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। यही जिब्राइल अमीन की बात आला हजरत अपनी जबान में कह दिया। यही बोले सिदरा वाले चमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का न पाया। तुझे यज्ञ बनाया लाजवाब मुस्तफा, जिनका बचपन बेदाग, जिनकी जवानी बेदाग, जिनकी जिंदगी के शबो रोज बेदाग। इस धरती का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी। मगर इन बंदरों ने निशाने तक, इन बंदरों ने अपनी जबान को गंदा किया और घिनौने जुमले इस्तेमाल किए। सजा जहन्नम में वहां मिलेगी, यही सजा मिल गई है। एक वो जेल में बंद है, वो बंदरिया जिंदा रहने के बाद भी वो मुर्दा ही है। वो आजादी से सड़क पे जाके घूम नहीं सकती, चाय नहीं पी सकती, चूंकि डर है कि बाहर में निकली कि कोई मोहम्मद अरबी का वफादार गर्दन न काट दे। इसीलिए वो अपने अब सारी जिंदगी मरते दम तक वो घुट घुट के जिएगी। सलमान रुश्दी का क्या हाल हुआ, वह मौत और जिंदगी के बीच में हिचकोले खा रहा है। सलमान नसरीन का क्या हाल हुआ, सारी दुनिया जान रही है। कमलेश तिवारी का क्या अंजाम हुआ, सारी दुनिया जान रही है। वो वसीम मुर्तद शिया कुत्ते का क्या हाल हुआ, अभी न बीवी रही साथ में, न उनकी बेटी रही, न उनकी बीवी रही, न उनका कुकुम्बा रहा, अकेले हरिद्वार के जेल में सड़ रहा है और कहता है कि सारी दुनिया छूट गई, अब मैं जहर खा के मर जाऊंगा। जालिम तुमको तो मरना ही था। ये इन जलीलों का अंजाम है। सच है जो मुस्तफा को गाली दे, जो इस्लाम के खिलाफ बोले, जो कुरान के खिलाफ बोले, जहन्नम में वहां जलेगा, रुसवाई की आग में यहां जलेगा। और जो मुस्तफा की अजमत का खुतबा पढ़े, जो इस्लाम की अजमत को बयान करे, जो कुरान की अजमत का खुतबा पढ़े, जो नबी का चर्चा करे, वो अगर अहमद रजा पठान हो तो अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। अमेरिका में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, यानी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा।